दोस्तों हम आज की बात करें, कोई अगर आप मीडियम फैमिली को ये बोले कि मैं आपको एक दिन में 2 दिनों में अमीर बना दूंगा, तो उसके पीछे पीछे जल्दी चलने लग जाते हैं कि यार मुझे तो अमीर बनना है, 1-2 दिन में अमीर बना देगा। पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको कोई भी 1-2 दिन में अमीर बना दे। अगर 1-2 दिन में अमीर बनाने के चक्कर में अगर किसी में आप फंस जाओगे तो आप बर्बाद होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो भी 1-2 दिन के चक्कर में आता है ना कि मैं 1-2 दिन में अमीर बन जाऊंगा, तो हमेशा वो बर्बाद होता हो। चाहो कहीं पर लगा लो, किसी भी स्कीम में पैसा लगा लो कि 2 दिनों में अमीर बन जाऊंगा, 1 दिनों में अमीर बन जाऊंगा या 3 दिनों में अमीर बन जाऊंगा, वो मैक्सिमम किसी के जाल में फंस गया है। जब तक अमीर बनने का पेशेंस, अमीर बनने का जो तरीका है वो लॉन्ग टाइम के लिए है। अगर आप लंबे समय के लिए अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप लंबे समय में अमीर बनना चाहते हैं तो एक नंबर से नॉर्मल सा एक एसआईपी लेके चल सकते हैं। अगर नॉर्मल भी एक एसआईपी लेके चलेंगे 20 साल 25 साल के लिए, तो वहां से आप अमीर बन सकते हैं। पर ये बातों में आ जाते हैं ना कि मैं 1 दिन में अमीर बना दूंगा, 2 दिनों में अमीर बना दूंगा, 3 दिनों में, तो ये एक जाल में फंसने वाली स्कीम है। क्योंकि मेरे पे बहुत फोन आते हैं, यार मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरा पैसा इतना बर्बाद हो गया, ऐसे बर्बाद हो गया। सब के सब एक स्कैम में फंसे हुए हैं। पर जो हम अमीर बनाने का तरीका, जिसने अमीर बनना है, एक 2,000 की एसएपी करो या 5,000 की एसएपी करो या 3,000 की एसएपी करो, नॉर्मल सा है। अगर नॉर्मल है आप 2-3 हजार की एसएपी करोगे 20-25 साल के लिए, तो यहां से आप ऑटोमेटिकली अमीर बनते चले जाएंगे। पर जो हम बात करें, इतने साल कोई नहीं चलता है। मैक्सिमम कोई 5 साल चलेगा, कोई 2 साल चलेगा, कोई 3 साल चलेगा मैक्सिमम। इसके बाद सब एग्जिट हो जाते हैं एसएपी से। और एसएपी का जो ट्रीम है, एसएपी का जो धैर्य वो 20 साल का है। क्योंकि हम भी जब छोटे छोटे होते हम भी सोचते जल्दी अमीर बने, पर जैसे जैसे हमारी उम्र हमें पता चला, एक्सपीरियंस आ गया कि कैसे अमीर बन सकते हैं, ऐसे ऐसे पता चला कि 40 साल 45 साल 25 साल में हम अमीर बन सकते हैं। पर वो तरीके अलग अलग हैं, पर उन तरीकों का आज तक भी किसी को नहीं पता है कैसे हम अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमें बचत करनी चाहिए। जब तक आप अच्छी जगह बचत नहीं करेंगे, जब तक जैसे बचत आपने सेविंग अकाउंट में भी एक बचत कर ली और उसी पैसे को आपने सेविंग अकाउंट से निकाल के स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये आपने करना पड़ेगा। देखो, आपने बचत अकाउंट में बस इतना पैसा रखना है जो आपके लिए इमरजेंसी में काम आ जाए। उससे अलग पैसा आपने म्यूचुअल फंड में सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यहां पर ये जिस स्टॉक में आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, ये नहीं पैसा आपका कितना गुना हो जाए, क्योंकि ये रियल बात है। स्टॉक मार्केट ने आज तक सबको पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। जो 20 साल 25 साल के लिए रुक गया, चाहे उसने हाई पे भी ले लिया है। तो ये आपने सोचना है कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट हमारे ऊपर जाती है तब तो सारे इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, और जब ये नीचे गिरने लग जाती है तुरंत तब सब एग्जिट हो जाते हैं डर के मारे। पर यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हाई पे, तो जब नीचे जाती है मार्केट उस टाइम भी आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस टाइम हम एग्जिट हो जाते हैं और नेगेटिव में अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट हमें हमेशा पॉजिटिव में रिटर्न देती है अगर हम 10 साल 15 साल तक रुक जाते हैं। वही हमारा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में जो हमें मार्केट थोड़ी सी गिरती है, अगर हमारे म्यूचुअल फंड रेड में आ जाता है तो हम एग्जिट होने स्टार्ट कर देते हैं। और जबकि जब मार्केट गिरती है तभी हमें ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहां अच्छी एसआईपी करनी चाहिए, तो वहां से हमें ऑटोमेटिकली डबल रिटर्न मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा फोकस है 15-20 साल का। अगर जो आते हैं कुछ टाइम के लिए अमीर बनने के चक्कर में कि 2-4 दिनों में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं और 2-4 दिनों में मैं अमीर बन जाऊंगा, तो यहां पर उसको अमीर तो नहीं बनेगा और अपना लॉस करके चला जाएगा, क्योंकि वो आया ही 2-4 दिन का ख्वाब देख के। ये 2-4 साल का ख्वाब देख के नहीं, 2-4 दिन का। और जो 2-4 दिन का ख्वाब देख के आएगा वो हमेशा गरीब रहेगा, अमीर नहीं बन पाएगा। जिसने जितनी जल्दी पैसे की रहती है उतना ही गरीब रहता है। ये आपने भी अपनी लाइफ में देख लिया होगा। जैसे एक मजदूर होता है, मजदूर सुबह जाता है मजदूरी करने के लिए और शाम को उसने अपना पैसा चाहिए, तो उसी हिसाब से वो गरीब रहता है। और उससे अलग एक नौकरी वाले को देख लो, महीने में उसको पैसा चाहिए और वो एक नौकरी में जितना वो कमाता है वो सारा घर में चला जाता है, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। और एक बिजनेसमैन की बात करें हम, बिजनेसमैन को जल्दी पैसा नहीं चाहिए, 10 साल 15 साल बाद पैसा चाहिए, 20 साल बाद वो कितना अमीर रिच बन जाता है।
ये आप अपनी लाइफ में भी देख पैसा चाहिए, जिसने जितनी लेट पैसा चाहिए उतना ही अमीर रहता है। ये रियल बात है दोस्तों। अगर आज आपने जल्दी पैसा चाहिए तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, और जितनी लेनी ही हमेशा अमीर बनेंगे। ये आपने सोचना है कि मैंने गरीब रहना है कि अमीर बनना है। अलग अलग अपने दुनिया से कुछ अलग तो करना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अब ये तो है नहीं जैसे दुनिया चल रही है, जैसे आपकी फैमिली चली है, या जैसे आपके दोस्त चल रहे हैं, अगर उसी लाइफ पे चलेंगे तो अमीर कैसे बनोगे। आपने दुनिया से अलग, जैसे स्टॉक मार्केट दुनिया में मैक्सिमम 1% ही या भारत में 2% ही मैक्सिमम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। तो आपने कुछ नया तो सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, अलग अलग प्लेटफॉर्म आपने सीखने पड़ेंगे, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक ही जगह से सेविंग अकाउंट से या फिर कहीं और से अमीर बन जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आज आप जल्दी पैसे के चक्कर में नहीं आए कि मैंने तो चल 10 साल 15 साल बाद पैसा चाहिए ये, तो आप उसी हिसाब से अमीर बनोगे। ये रियल बात है दोस्तों। अगर आज आपने स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड को पकड़ लिया, तो आप आज से 10-15 साल बाद आप अमीर बन सकते हैं। पर मैक्सिमम कोई भी स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड को नहीं पकड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सब डरते हैं कभी मेरा पैसा डूब ना जाए। अब मीडियम फैमिली तो रिस्क रहता है, यार मैंने 2 लाख 3 लाख रुपया तो कमाया, यही मेरा पैसा ना डूब जाए। तो आपने रिस्क तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा अगर आपने अमीर बनना है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप गरीबी हमेशा रहेंगे। देखो मैक्सिमम आप ही देख लो, आपके पड़ोस में कौन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। मेरे पड़ोस में मैक्सिमम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है स्टॉक मार्केट को, मुझे छोड़ के। जबकि मैंने सबको बता भी दिया है, सबको समझा भी दिया, फिर भी डरते रहते हैं रिस्क लेने से। मैक्सिमम ऐसे किसी की एसआईपी भी बहुत कम लोगों की है। अगर आप इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करोगे, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड में, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर 15% 20% का आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आपको मतलब आपका पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, आपका पैसा बढ़ रहा है। पर यहां पर जब हम किसी को इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, क्योंकि इनको पता है कभी मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरा पैसा खत्म हो ना जाए। तो आपने डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री उठा के देख सकते हो, म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री उठा के देख सकते हो। इसने हमेशा पैसे को बढ़ाया है, घटाया नहीं। पर आपके पास अच्छी क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए, और लंबा पेशेंस बहुत लंबा होना चाहिए, 10 से 15 साल का। तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पैसा बन सकता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। अगर आप सपोर्ट करते तो हमारा चैनल चल सकता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा चैनल नहीं चलेगा, और हमारा मनोबल भी नहीं बढ़ता जब आप हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। ये वीडियो हमें बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी अपना सपोर्ट दिखाइए, जिससे हमें और अच्छा मनोबल बढ़े और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए आपके लिए।